लेकर आए थे यमुना जल, क्यों लाए, क्या कारण था? देखिए, हम ठाकुर जी के आज हमने सुना सुबह कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, कि गोलोक धाम चला गया है ठाकुर जी का भक्त। उसकी मृत्यु होने के बाद जो शुद्धि होती है उस शुद्धि को करने के लिए लाए। उस यमुना जल को हमने ठाकुर जी के सारे मंदिर में छिड़का है और उस व्यक्ति को जो ठाकुर जी ने हमें श्री चरणों में लिया है उनकी आत्मा की शांति के लिए हम धैर्य महाराज से प्रार्थना करते हैं। और फिर हम ये सबको बताना चाहते हैं कि हमारे ठाकुर जी के मंदिर की जो व्यवस्थाएं दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही हैं। रोज़ किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। 2 महीने हुए हैं अभी हाई पावर कमेटी को चार्ज संभाले हुए, 2 महीने में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। 2022 में हमारे मंदिर में एक दुखद घटना हुई थी, स्टैम्पीड इसको बताया गया था, प्रायोजित थी वो, और उसके बाद उसकी ना जाँच हुई। उसके बाद उसमें PIL चली, 3 साल PIL भी चली, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। आज उसकी कोई दुर्गति हो रही है। उसके बाद हमारे मंदिर का अधिग्रहण करने के लिए लाया गया, उसका भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। आज फिर एक व्यक्ति की हाई लेवल कमेटी ने के बनने के बाद 2 महीने में 2 मृत्यु हो चुकी हैं और उनको ये बिना पोस्टमार्टम कराए ये बता दिया गया कि हृदय की गति रुकने से उनका देहांत हुआ है। इसका हमको बहुत दुख है, पर व्यवस्थाएं दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही हैं। रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे व्यवस्थाएं बिगड़ती चली जा रही हैं। अभी आप लोगों की बैठक हुई थी, उसमें कुछ चर्चाएं रही, क्या उसमें इस सवाल को लेकर आपने बात नहीं रखी? देखिए, अध्यक्ष जी के सामने हमने बात रखी थी कि दिन पे दिन व्यवस्थाएं बिगड़ती चली जा रही हैं। मंदिर के अंदर दूसरे व्यक्ति है जिनकी मौत हो गई है और उस पर भी बगल में चिकित्सालय बना दिया गया है। गोस्वामियों के भजन करने का जो स्थान था उसको बंद करके चिकित्सालय बना दिया गया है। उसके बगल में ही व्यक्ति की मौत हो गई, चिकित्सालय भी कोई काम नहीं कर रहा है। तो अब ये तो क्वेश्चन मार्क हाई लेवल कमेटी पे उठता है कि 2 महीने के अंदर 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है, इस पर वो लोग क्या व्यवस्था कर रहे हैं। हमें तो कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। दिन पे दिन व्यवस्थाएं बिगड़ती चली जा रही हैं। कभी ठाकुर जी को सोने नहीं दिया जाता, कभी ठाकुर जी को जल्दी खोलने के लिए हम पे प्रेशर बनाया जाता है, कभी ये बताया जाता है कि भोग की व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। अरे भैया, ठाकुर जी के भक्तों की व्यवस्था क्या कर रहे हो वो बताइए ना। कोई अध्यक्ष जी के द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की 2 कमेटी बना दी गई हैं। कोई कह रहा है कि मंदिर के आसपास तोड़फोड़ होगी, कोई कह रहा है भूख की व्यवस्था होगी। तो ये बताने को तैयार नहीं है कि भक्तों के लिए क्या व्यवस्था। जिस वक्त मंदिर में हादसा हुआ था, क्या आज भीड़ का दबाव देखने को मिला था? हालांकि प्रशासन कह रहा है कोई भीड़ का दबाव नहीं था। ये तो प्रशासन ही बता पाएगा भीड़ का दबाव क्यों नहीं था। भीड़ का दबाव तो था। भीड़ को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, भीड़ को व्यवस्थित नहीं कर रहे हैं। विद्यापीठ चौराहे से लेके यहाँ तक बिहारी मंदिर आने वाले जितने भी रास्ते सब पे अतिक्रमण है। हमने अध्यक्ष जी के सामने रखी थी ये बात, अध्यक्ष जी ने नोट भी करी। 10 दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए उस बात को, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विद्यापीठ चौराहे से लेकर बिहारी मंदिर आने वाला है, जोगल घाट से लेकर बिहारी मंदिर आने वाला जो भी मार्ग है वो भी आज भी अतिक्रमण युक्त है, उसको मुक्त क्यों नहीं कराया गया। सारी व्यवस्थाएं जो हैं गोस्वामी थोड़ा बना देंगे, मंदिर के अंदर की व्यवस्था बनाना गोस्वामियों का काम है। मंदिर के अंदर की व्यवस्था गोस्वामी बना रहे हैं। हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष जी हैं, हाई लेवल कमेटी के चुने हुए मेंबर हैं, वो जो गोस्वामी हैं उनको चुन लिया गया है। ना वो कोई काम कर रहे हैं, ना हाई लेवल कमेटी कोई काम कर रही है। बस पेमेंट टाइम पे पहुंच रहा है हाई लेवल कमेटी का, उसकी कोई समस्या नहीं है। पेमेंट टाइम पे आना चाहिए, पेमेंट आना चाहिए।